Hello students, it's first video of this chapter relations and functions। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट आप देखिए, ये है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए। ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। पेयर है तो सिंपल सी बात है, पेयर का मतलब तो आप जानते हैं ना, पेयर किसका पेयर होता है, टू का पेयर है ये। तो टू ऑब्जेक्ट्स हैं और एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट चीज तो अब ये आई, देखिए फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर, ये आप याद रखिएगा, फिक्स्ड ऑर्डर एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ओके, इस तरीके से आपको दिया गया। क्लियर? जब वो बात कर रहा है फिक्स्ड ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे ये लिख दिया 2 1 इज इक्वल टू 1 2, ऐसा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको नोट करनी। फिक्स्ड ऑर्डर, ऑर्डर फिक्स है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। ये चीज मैं आपको जरा समझाता हूं। जो आपने लिखा है पोजीशन जो है 2 डायमेंशनल प्लेन में हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको देखिए, ये मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं, ये लीजिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप किस तरीके से लिखते हो? सपोज ये 1 2 3, ये है -1 -2 -3, ठीक है। ओके, इस तरीके से हो गया। ये हो गया 1 2 3, इस तरीके से आ गया। अब देखिए, जैसे मैं 2 1 की बात करता हूं, अगर 2 1 और 1 2, ओके। 2 1 को मैं येलो कलर से ले रहा हूं, 2 1। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 1, यानी कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा हुआ? 2 1, मतलब ये हुआ, ये 2 1 है। येलो कलर वाला जो आप देख रहे हैं ये 2 1 है, ठीक है। 2 1 की पोजीशन है। और अगर मैं 1 2 की बात कर रहा हूं, 1 2 का मतलब हुआ ये पोजीशन होगी 1 2 की, क्योंकि 2 इधर है, तो 1 2। तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों की पोजीशन अलग अलग है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 1 इज नॉट इक्वल टू 1 2। सिंपल, आपको समझ में आ गई बात? तो यही इसने ये लिखा हुआ है, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में आप रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख रहे हैं वो ये है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट ऑफ एलिमेंट, नॉट ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो सेट है वो, मतलब ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट, इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट ए सेट। ये देखिए सेट, सेट क्या होता है? सेट आपने पहले पढ़ा है ना। सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए सेट जब हम लिखते हैं, सपोज मैंने ये लिख दिया 1 2, सेट में मैंने लिखा, सपोज ये एक सेट है A 1 2, और एक मैं लिख देता हूं 2 1, ये एक सेट है। तो ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कलेक्शन हो रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हम कर रहे हैं, हमें इसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। सपोज एक क्वेश्चन आता है, सेट आपको लिखना है, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आप क्या लिखते हो? आप लिखोगे AEIOU, आपने लिख दिया। लेकिन कोई बंदा ऐसे लिख देता है EIAO और U, इस तरीके से लिख देता है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, ये इक्वल है। ओके, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जब होता है तो ऑर्डर्ड पेयर, इसीलिए वो ये बोल रहा है ऑर्डर्ड पेयर, एंड ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर जो है सेट नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए बताया कि 1 2 और 2 1 सेट के लिए दोनों एक ही चीजें हैं। सेट
क्योंकि वो कलेक्शन है, सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना। कलेक्शन में ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में जो है ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी को समझाने के लिए उसने ये बोला, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट in a two-dimensional plane in Cartesian coordinate is represented by an ordered pair. Okay, ordered pair से represent करते हैं Cartesian coordinates में, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आपको देखना है। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो है आपका गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, P और Q जो है टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ओके। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम P एंड Q। इसको मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है इसे लिखते हैं, P क्रॉस Q इज इक्वल टू PQ। ये सेट बन रहा है, P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q, ठीक है ना। P के एलिमेंट्स जो हैं वो इधर आए हैं क्योंकि P क्रॉस Q है, Q के एलिमेंट्स इसके बाद में आए हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? ऑल ऑर्डर्ड पेयर, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑल ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी पेयर्स आपके पॉसिबल हैं टोटल, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। अभी मैं इसको आपको समझा भी देता हूं 1 मिनट में, उससे आप ये देख लीजिए। इसको हम समझाते हैं। सपोज ये एग्जांपल है, P इक्वल टू ABC दिया हुआ है और 1 2 दिया हुआ है। ये क्या है? Q है, इसमें Q लिखा नहीं है, Q 1 2 है, ओके। P ABC है और Q 1 2 है। तो आपको क्या पता करना है? फॉर्म द सेट P क्रॉस Q आपको पता करना है। तो P क्रॉस Q डेफिनेशन क्या है? P क्रॉस Q, ये देखिए डेफिनेशन है, P Q के फॉर्म में आएगा। मतलब P के जो एलिमेंट्स हैं क्या हैं? A। तो A का जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो A1 आएगा। इसके बाद A का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो A2 आएगा। इसके बाद B का मल्टीप्लाई 1 के साथ, B का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, फिर C का मल्टीप्लाई 1 के साथ और C2। ये देखिए, तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज ये हैं। और इसमें देखिए P बिलोंग्स टू कैपिटल P, मतलब ये जो P के एलिमेंट्स हैं, ये देखिए इधर P के एलिमेंट्स है ना, ABC। ये आपके P के एलिमेंट्स जो हैं ABC, P के एलिमेंट जो आपके हैं ABC, तो आप इनको क्या कर रहे हैं? P के जो एलिमेंट्स आपको ABC ये देखिए फर्स्ट प्लेस में हैं, देखिए सारे फर्स्ट प्लेस में हैं, ये देखिए दिख रहे हैं आपको। और जो आपको ये दिख रहे हैं 1 2 ये Q के एलिमेंट्स हैं, वो देखिए सेकेंड प्लेस पे दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपके टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल गए। ये इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये देखिए ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गई बात आपको? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक चीज जो यहाँ पे छूट रही है वो और देख लीजिए, इसमें लिखा है इफ आइदर P और Q इज ए नल सेट। ईदर भी बोलते हैं, ईदर और, तो ईदर P और Q इज द नल सेट। ईदर P और Q इज द नल सेट। ईदर P और Q मतलब P जो है वो नल सेट है या Q नल सेट है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई भी एक नल सेट है तो क्या होगा? देन P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट, मीन्स नल सेट। तो इसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे P क्रॉस Q, तो एक मतलब नल सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नल सेट का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब जिसमें P का आप सपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं Q में और Q सपोज नल सेट है, तो जब उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सेट मिलेगा या नल सेट मिलेगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो जब आप इनका ये निकालना चाहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर कितना आएगा, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। एन सपोज ये NP में 3 है और ये 2 है, तो 3 क्रॉस 2 यानी 6 एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो इसी तरीके से जनरल अगर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P सपोज n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q सपोज m है, तो P क्रॉस
क्यू की जब बात आएगी, पी क्रॉस क्यू मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, तो एन एम नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ही आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देंगे आप लोग। देखिए ये जो है ऑर्डर ट्रिपलेट है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ऑर्डर पेयर पढ़ा। पेयर में क्या होता है, 2 होता है, 2। और ये है ट्रिपलेट, ए क्रॉस ए, ये ट्रिपलेट है, ए बी सी। देखिए ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऑर्डर ट्रिपलेट है। तो देखिए एक क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया, तो इसको हम करके देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए वैसे आप ऐसा करिए, पहले P क्रॉस P को फाइंड कर लीजिए। तो P क्रॉस P क्या है, आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 2 ये एलिमेंट है, और इसके कितने हैं, 1 2 इसके एलिमेंट। ओके, तो मैंने क्या किया, इसके टोटल पहले मैंने क्या किया, ये 1 को लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ, इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ आया, इसके बाद अब हमने 2 को लिया और मल्टीप्लाई किया किसके, 1 और 2 के साथ, ठीक है। तो 2 1 2 2 ये आ गया। देखिए और कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 2 ये देखिए 4। अब आपको क्या करना है, आपको पता करना है P क्रॉस P, मतलब सिंपल है, आप ऐसे कर लीजिए 1 2 ये हो गया। आपको क्रॉस करना किसके साथ, 1 1 1 2 1 2 1 और 2 2 ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से आप कर दीजिए इसको। अब हम देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं भाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, जरा देखिए ध्यान से। तो आप कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए सिंपल तरीका है, आप पहले 1 को ले लीजिए और ये जो 1 है उसका ये इधर 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 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 1 1, ठीक है। मतलब ये जो 1 है पहले ही आएगा, क्योंकि इसमें आपको पोजीशन तो पता है ना। जैसे यहाँ पोजीशन आपने देखी थी ना, इधर देखिए यहाँ पोजीशन आपने देखी थी ना, इधर P बिलोंग्स टू कैपिटल P एंड Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। तो ये देखिए ये 1 जो है वो फर्स्ट आएगा और बाकी एलिमेंट बाद में आएंगे। जैसे ये लिखा मैंने 1 लिखा, तो ये वाला लिख रहा हूं मैं 1 1 2, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा 1 2 1, फिर मल्टीप्लाई किया 1 2 2, ठीक है। ये देखिए फिर हमने, अब देखिए मैं 2 को ले रहा हूं, तो 2 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 1, ओके। इसके बाद 2 1 2, इसके बाद ये देखिए इसके साथ करूंगा, ये आया 2 2 1, और इसके बाद आया 2 2 2। ये देखिए ये जो है आपका ट्रिपलेट आपके तैयार हो गए, ठीक है। देखिए ये आपका जो है पूरा आपने ट्रिपलेट तैयार कर लिया, A क्रॉस A, ओके। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y दिया हुआ है। तो देखिए आपको पता है इसमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, सिंपल भाई, इक्वल दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, और ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पोजीशन है ये इसके इक्वल होगा और ये जो पोजीशन है वो इसके इक्वल होगा, सिंपल, ठीक है ना। तो हम कंपेयर कर लेते हैं जरा, x प्लस 1 इक्वल हुआ 3 के, और इधर क्या होगा, y माइनस 2 इक्वल टू 1। ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है ना। और इक्वल है तो पोजीशन, आपको ये जो पोजीशन आपको दिख रही है x प्लस 1 वो 3 से कंपेयर करेंगे और y माइनस 2 वाला 1 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए आपने क्या किया, x इक्वल 3 माइनस 1 मतलब ये 2 आ गया, और y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी y इक्वल टू 3, ठीक है। आप ये समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए जरा, इसको मैं अब, क्योंकि अभी अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये 5/3 है, ये 1/3 है, तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। तो x/3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3,
तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1। तो देखिए x/3 इज इक्वल टू 3 एलसीएम हो गया, तो 5 माइनस 3, यानी कि आपने क्या किया, x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आंसर आपका, आ गया x इक्वल टू 2। एक आंसर आ गया x इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, ये जो है इसको आप इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 2 तो आपका आ गया ना। अब सेकेंड वाले को जब आप कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये मैं इधर सॉल्व कर ही देता हूं। देखिए y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1/3, और ये माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया। तो ये देखिए एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3/3 यानी कि 1, यानी कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये आपके आंसर्स हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गई बात। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड क्वेश्चन की, तो आप इसको देखिए, इसमें लिखा है इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। मतलब क्या कह रहा है वो, सेट A जो है एलिमेंट्स कितने हैं, 3। कह रहा है द सेट B इक्वल टू 3, 4, 5 मीन्स द सेट B हैज 3 एलिमेंट्स, 1, 2, 3। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो ये तो आपने पहले से ही सीखा हुआ है कि भाई Na, और अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 3×3, मतलब 9 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। थर्ड देखिए, आपको पता है इसमें क्या लिखा है, इफ G इक्वल टू 7, 8, H लिखा है 5, 4, 2, तो G क्रॉस H आपको पता करना है, ठीक है भाई। तो देखिए G क्रॉस H आपको पता करना, तो G क्या है, 7, 8, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको चाहिए 5, 4, 2। ये देखिए, तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करूंगा, पहले 7 को लूंगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ किया, 5 के साथ। उसका 7 का मल्टीप्लाई मैं 4 के साथ करूंगा, फिर मैं 7 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, और फिर 8 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। ये लीजिए, समझ गए आप, ये प्रोडक्ट आ गया। अब H क्रॉस G आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से आप देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आप जरा देखिए एक बार। ये क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, ट्रू एंड फॉल्स हमें ढूंढना है, तो जरा फर्स्ट वाला देखिए आप, Mn, देखिए फर्स्ट है P क्रॉस Q आपको चाहिए। ओके, तो P क्रॉस Q का मतलब क्या हुआ, M N क्रॉस N M। ओके, आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले आप M को लेंगे और इसके साथ ऐसे प्रोडक्ट लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये आ गया M N और M M, ये आया। इसके बाद नेक्स्ट आप जब लिखेंगे N को लेंगे तो ये होगा N N और N M। ये देखिए ये आने चाहिए, लेकिन आप यहां देख सकते हैं यहां तो ये सिर्फ 2 ही आ रहा है। और अगर आपको रीजन ना लिखना होता तो हम ये सब नहीं करते, सीधे हम लिख देते फॉल्स। अब रीजन लिखना है इसलिए हमें देखना पड़ा, और सिंपल है तरीका। P क्रॉस Q का मतलब 4 तो आएंगे ही ना। देखिए 1 2 3 4, ये हो गया क्लियर। अब आप देखिए सेकेंड को जब हम करेंगे तो इसमें क्या है, इफ A and B are non-empty sets then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A and Y belongs to B। तो इसके बारे में आपका क्या कहना भैया, तो देखिए X belongs to A and Y belongs to B, ठीक है। non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A, Y belongs to B। देखिए फिर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट, तो जब नॉन एम्प्टी सेट है तो देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ये भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा पेयर एक्स वाई का, सच दैट X A को बिलोंग करेगा, Y B को बिलोंग करेगा, ठीक है।
अब चलिए जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए इस डेफिनेशन को जब आप देखेंगे ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, नल सेट है तब ये नल सेट आता है, ठीक है। और इसमें ये क्या कह रहा है, A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of non-empty set है, तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, सही है, यस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड का देखिए इसमें लिखा है A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 3 4, तो ये कह रहा है A क्रॉस का मतलब 1 2 आपने लिखा क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, तो B इंटरसेक्शन 5 तो 5 हो गया भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 का मतलब हुआ है, 5 का मतलब होता है नल सेट, नल सेट का और B के साथ जब कॉमन आप लेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा। तो इसमें क्या होगा, 5 आपका जो है आंसर आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, ट्रू है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके।